नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आज नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में शहर के विकास के लिए चलाई जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई, तो वहीं पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को सदन के समक्ष उजागर किया गया। जी हाँ, देखिए आज हमारा महीने का जो एक सेशन होता है, एक सदन होता है, पूरा इलेक्टेड बॉडी जो बैठती है, पूरी इलेक्टेड बॉडी हमारी जो बैठती है, उसमें पूरा हाउस होता है, उसमें पूरे विभिन्न पार्षद अपने सवाल जवाब और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। उसी संदर्भ में ये भी हमारे पास मामला आया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाने के बारे में। और दूसरा एक इशू ये था कि हमारे विभिन्न जो क्वेश्चंस थे लगे, उसको हम लेकर के विभिन्न चर्चा करते हैं। नहीं, देखिए वो एक अननोनली हुआ था, उसका जैसे हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे बैठे तो हमने उसको बाहर निकाला है। उसको एक उसने चाह रहा था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उसमें हमने एक प्रैक्टिकली कहा कि अब जो भी किसी के बारे में कोई चर्चा हो रही है इलेक्टेड बॉडी के बाहर नहीं हुआ, क्योंकि कंसर्निंग काउंसलर्स के बगैर या कोई बॉडी है इसमें हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। ये तो हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, इसको हम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय भी इसको हमारे को ये मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसकी हमारी एक बैठक हो चुकी है और एक बड़ा 2 से 3 बैठकें अभी इसमें और होनी है हमारी, जिसको लेकर के हमारी हाउस में भी चर्चा हो रही है। आज उसका एक प्रोसेस हमारा चल रहा है, जिसको हम और ये नॉर्मल हमारे एज पर एक्ट उसमें कार्रवाई भी करते रहते हैं, समय समय पर इस पर हमारे कार्रवाई भी होती रहती है। तो एक जो हमारा एज पर एक्ट है उसमें कार्रवाई करते हैं। कि इसमें एक ऐसा इशू आया था जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था माननीय पार्षद ने, उसमें ये कहा गया कि आपके जो हमारी पार्किंग्स है वो खाली रहती है, गाड़ी जो है सड़क पर ले जाती है। बात सही है, उसमें हमने बड़ा उसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि रोड ऑफ वाइडनिंग पहले हुई थी, इस पर हमें अब रोड वाइडनिंग हुआ था, उसके बाद बीच में बंद हो गया था, क्योंकि शिमला अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है। कई रोड पीडब्ल्यूडी की मेंटेन करता है, कई एमसी करता है, कोई सीपीडब्ल्यूडी करता है। मेरा इसमें ये कहना था हमारे माननीय हाउस का सबका, उनने ये कहा कि जहां पर भी हमारी गाड़ियां खड़ी होती है जो एमसी की रोड है, हम उसको येलो लाइन में जाएंगे और इसमें पूरी चर्चा होगी। जो भी रेट क्या होगा, रेट क्या तय करना, उसको मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा प्रॉपर्ली हाउस में आएगा, तब उस पर फैसला होगा। नहीं, चलो उसमें चलान होगा, उसमें देंगे उनको रोड साइड पे और क्या करने। अगर हमारी पार्किंग खड़ी है, खाली पड़ी है और रोड गाड़ी बाहर लगी है, तो एक उसको हम सीरियसली लेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में उस पर पैसा खर्च किया, तो गलत बात है। देखिए वो एक लीगल मैटर है, उसमें उसका FIR हुई है, उन्होंने डिटेल में हमको दिया है, और उसमें मैंने कहा है कि आपको अगले हाउस के लिए इसमें डिटेल्ड जो आपने क्या क्या कार्रवाई की है, कितना सामान कहाँ था, और उसमें उसका जो आपका जो स्टोर होता है, स्टोर में कितना आपका सामान था, क्या था, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है और उसको अगले हाउस के लिए लाएंगे सारा। उसमें इशू ये है कि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, हमारे जो स्मार्ट सिटी के मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, क्योंकि वो काफी प्रोजेक्ट ऐसे मैं समझता हूँ कि अधूरे न रह जाए, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद, क्योंकि हमारे शहरों की और पहाड़ों की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत डिफरेंट होती है। अगर शहर में आपने कोई काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो लिमिटेड उसका बजट होता है, उसमें बन जाती है। हमारे यहाँ तो 10 टाइम कॉस्ट पड़ती है उसकी, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी है, पहाड़ी इलाका है, आपका लेबर है, सीमेंट है, सरिया, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर विपरीत अलग, क्योंकि जो प्लानिंग बनती है, मैंने दिल्ली में सिर्फ उनसे निवेदन ये किया था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर आप प्लान करते हो, हमारा ये कहना है कि पहाड़ी इलाके जो है, हिल स्टेट्स है, उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन जो है पहाड़ अगर ठीक रहेंगे तभी शहर ठीक रहेगा।